ऑलराइट फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने कैटेगरीज बना ली थी अपनी। इस वीडियो में हम लोग एक यूज़र क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, और इस ऐप का नाम रहने वाला है अकाउंट्स, क्योंकि ये हमारा सारा का सारा कस्टमर से रिलेटेड काम करेगा। अब एक कस्टमर बेसिकली हमारी वेबसाइट में आएगा। तो जैसे मान लो हमारी वेबसाइट चल रही है, तो कस्टमर आया, कस्टमर ने अपने आप को लॉगिन करवाया या साइन अप करवाया। तो आप सोचें अगर, तो लॉगिन कैसे करेगा? आप लोग लॉगिन कैसे करते हैं अमेज़ॉन में? तो आप अपनी जीमेल देते हैं, पासवर्ड देते हैं, उससे आप लॉगिन करते हैं। बट हमारे जेंगो में बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र मिलता है, यूज़र नाम की मॉडल मिलती है हमको, उसमें आप लॉगिन जो है वो किससे करते हो? आप अगर आपने ढंग से जेंगो पढ़ी तो आपको पता होगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड से। क्या आप कहीं पे यूज़र नेम और पासवर्ड इस्तेमाल करते हो? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग इस्तेमाल करते हैं जीमेल पासवर्ड। तो हमको इसी यूज़र वाली मॉडल को, जो जेंगो हमको दे रहा है, इसी को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, इसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली आई एम लुकिंग टू कस्टमाइज़ द एग्जिस्टिंग यूज़र मॉडल दैट जेंगो इज़ प्रोवाइडिंग टू मी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक अकाउंट्स नाम की एक ऐप क्रिएट कर लिया। अब इसकी रजिस्ट्रेशन भी हमको मेन प्रोजेक्ट के अंदर करनी है। तो सेटिंग्स डॉट पी वाई और इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर हम क्या लिख देंगे, अकाउंट्स। अकाउंट्स की रजिस्ट्रेशन हो गई। ठीक है, अब मॉडल्स में चलते हैं। हमको चीज़ों को क्या करना है, थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना है। तो उन किसको कस्टमाइज़ करना है वो तो निकाल लें। तो हम बोलेंगे फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स हम इंपोर्ट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र और बेस यूज़र मैनेजर। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब क्या है मैं आपको ढंग से समझाता हूँ। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात, आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो है एब्स्ट्रैक्ट यूज़र क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट यूज़र बेसिकली वो जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र हमको प्रोवाइड मिलता है ना, यूज़र नाम की जो मॉडल होती है, जिसमें यूज़र नेम, पासवर्ड और अलाना फलाना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी के अंदर हमारी ऑथेंटिकेशन वाली चीज़ भी मेंशन होती है। तो वो एब्स्ट्रैक्ट यूज़र होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट यूज़र होता है। बट एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र, इसमें क्या होता है, इसमें भी हम क्या इंपोर्ट कर लेते हैं, हम लोग यूज़र इंपोर्ट कर लेते हैं। बट इसमें यूज़र आता है, यूज़र के पास पावर होती है कि वो ऑथेंटिकेशन कर सके। मीन्स जो हमने अब एक्सट्रैक्ट किया है, इसमें यूज़र ऑथेंटिकेशन तो कर सकता है, बट यूज़र में क्या क्या होगा, क्या क्या फील्ड्स होंगी, वो मैंशनड नहीं होती। तो मैं क्या करूँगा, मैं एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र लूँगा। इसका मतलब ये है कि मैं एक ऐसा यूज़र ले रहा हूँ जेंगो से, बोलूँगा यूज़र दे दो, बट आप ऑथेंटिकेशन करने लायक होने चाहिए। तो ऑथेंटिकेशन करने लायक होगा ये। अब उसमें मैं अपनी फील्ड डाल दूंगा, बस अपनी फील्ड्स को इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट बेस और एब्स्ट्रैक्ट यूज़र और एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र में डिफरेंस आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट यूज़र में हमारे पास सब कुछ होता है, ऑथेंटिकेशन प्लस बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड्स। एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र में सिर्फ ऑथेंटिकेशन होता है, और जो फील्ड्स होती है वो मेंशन नहीं होती। इसी में फील्ड मेंशन करके ऑथेंटिकेशन हम कस्टमाइज़ कर देंगे। अब ये बेस यूज़र जो मैंने एक चीज़ इंपोर्ट करी है, वो क्या है? बेस यूज़र मैनेजर। इसका मतलब ये है कि जब हम ऑथेंटिकेशन करेंगे, ऑथेंटिकेशन करवाता कौन है? वो करवाता है मैनेजर। ठीक है, वो करवाता है मैनेजर। तो जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट यूज़र होता है, उसका मैनेजर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बट एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र का मैनेजर हमको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। बेसिकली ऑथेंटिकेशन को भी चेंज करना हो तो आपको मैनेजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैनेजर क्या होता है? मैनेजर बस एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद से आप ऑथेंटिकेशन लाइक थिंग्स आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो है। तो इसलिए मैंने एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र लिया है, और मैंने क्या लिया है, बेस यूज़र मैनेजर। ठीक है, अब इन दोनों का हम लोग को क्या करना है, इस्तेमाल। तो चलिए हम लोग यहाँ पे तो आ ही चुके हैं। हम अब अपनी टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं, क्लास अकाउंट के नाम से। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र हो गई। हम इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र। ठीक है, तो चलो ये हमारे पास मिल गया। अब हमारे पास क्या है कि ऑथेंटिकेशन की पावर तो है यहाँ पे, बट फील्ड्स जो है वो हमारे पास मेंशन नहीं है, तो उसको हम लोग लिखेंगे। अब कुछ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, तो कहाँ पे जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे, जो कि ये रिकस्टमाइजिंग ऑथेंटिकेशन इन जेंगो। ठीक है, आप सर्च कर देना हाउ टू कस्टमाइज जेंगो मॉडल, जेंगो का यूज़र मॉडल को कैसे कस्टमाइज़ करें। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं नीचे जो है आपको चीज़ें जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम लोग ज़रा, और यहाँ पे तो यूज़र एडमिन की बात चल रही है। ये देखो फुल एग्जांपल दे रखा है इन्होंने। हियर इज़ अ फुल एग्जांपल ऑफ यू कैन डू लाइक दिस। ये देखो इन्होंने क्या बोला है, बेस यूज़र और एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र। जो हम कर रहे हैं ये लोग वही कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने देखो एब्स्ट्रैक्ट बेस यूज़र लिया हुआ है,
और ये लोग क्या क्या ले रहे हैं देखो, ये लोग ले रहे हैं ईमेल ले रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, और कुछ कुछ तो कर रहे हैं रिक्वायर्ड, और कुछ कुछ चीज़ें कर रहे हैं। चलिए हम लोग भी ये काम करने की कोशिश करते हैं। पहले तो अपनी आर्ग्यूमेंट्स ले लेते हैं, जो जो आर्ग्यूमेंट्स हमको चाहिए रहेंगे अपने इसमें, इस प्रोजेक्ट में। क्या क्या चाहिए रहेंगे, फर्स्ट नेम तो चाहिए रहेगा, तो फर्स्ट नेम इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड और मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 50। फर्स्ट नेम ले लिया, फिर लास्ट नेम भी लेना है, लास्ट नेम में भी ले लेंगे लास्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू सेम। फिर उसके बाद यूज़र नेम इज इक्वल टू सेम बट यूनिक होगा ये, तो यूनिक इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे ई लगाना मैं भूल गया था, ये लगा देता हूँ यहाँ पे, और सबको अलाइन भी करते रहेंगे, ठीक है, ये अलाइन अलाइन सब कुछ अलाइन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लेंगे ईमेल इज इक्वल टू, थोड़ा सा आगे, मॉडल्स डॉट, अब इसके लिए एक ईमेल फील्ड होती है वैसे तो, ईमेल फील्ड, और मैक्स लेंथ डिफाइन कर देंगे, कितनी बड़ी हो सकती है, तो 100 हो सकती है, 500 हो सकती है, 100 ले लेता हूँ, और यूनिक इक्वल्स टू ट्रू। फिर उसके बाद फ़ोन नेम बोल रहा हूँ यार, फ़ोन नंबर, तो अरे फ़ोन नंबर इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट, ये भी कैर फील्ड ही रहने वाला है वैसे तो, मैं पॉजिटिव इंटीजर सोच रहा था बट कैर फील्ड ही ठीक है, कैरेक्टर के तौर पे लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो अकाउंट की टेबल मैंने क्रिएट कर दी है यहाँ पे। अब उसके बाद हमको ये तो ठीक है, चीज़ें हमारे पास ये है। अब इस हम जो क्रिएट कर रहे हैं, आपको इस चीज़ का मतलब भी समझना है। मतलब ये है कि हम लोग अभी सिर्फ फील्ड्स डिफाइन कर रहे हैं, हमारे पास ऑथेंटिकेशन की पावर अभी भी है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड है, मतलब ये तो रहेंगी ही रहेंगी। वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ज्वाइन कब कब जो है वो यूज़र ने अपना अकाउंट को क्रिएट किया, क्योंकि हमको ये तो चाहिए रहेगा। तो डेट टाइम फील्ड और ऑटो ऐड नाउ इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, ताकि अपने आप चीज़ें क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो डेट टाइम फील्ड इसको कॉपी कर लेते हैं, लास्ट लॉगिन इज इक्वल टू, लास्ट उसने कब लॉगिन किया ये भी हम देखेंगे। इज़ एडमिन, क्या वो पर्सन जो है वो एडमिन है, मतलब एडमिन है कि नहीं है, तो या तो यस होगा या नो होगा। तो बूलियन फील्ड, तो बूलियन फील्ड, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होने वाली है, फॉल्स। तो डिफ़ॉल्ट इज इक्वल टू फॉल्स। डिफ़ॉल्ट को यूज़र अपना बनाता है, तो एडमिन तो नहीं होगा वो। फिर होगा इज स्टाफ, क्या स्टाफ मेंबर है वो, तो मॉडल्स ये भी फॉल्स। अब एडमिन और स्टाफ में फ़र्क ये है कि मान लो दुकानदार है, दुकानदार का मालिक एडमिन है, और दुकानदार में जो प्रोडक्ट ऐड करता है वो स्टाफ है, ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। फिर इज़ एक्टिव, क्या पर्सन जो है वो एक्टिव है, ये क्या हो रहा है, क्या वो पर्सन जो है वो एक्टिव है हमारे इसमें, तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही रहने वाला है, ठीक है। फिर इज़ अ सुपर एडमिन, इज़ सुपर एडमिन, तो इसको भी हम लोग इज इक्वल टू सेम ही कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, रिक्वायर्ड है हमारी, ये तो हमको लेनी ही लेनी है जब भी कोई यूज़र क्रिएट होगा। तो अब उसके बाद ये तो ठीक है। अब हम लोग, हमारा जो यूज़र नेम है वो किसके हिसाब से होगा, बेसिकली लॉगिन किसके हिसाब से होगा वो बताना पड़ेगा। तो यूज़र नेम अंडर स्कोर फील्ड ऐसे लिखना पड़ता है, यूज़र नेम अंडर स्कोर फील्ड। अब ये सब मेरे को कैसे आता है, मेरे को आता नहीं है, मैं यहाँ से देखता हूँ, ये देखो यूज़र नेम अंडर स्कोर फील्ड इज इक्वल टू ईमेल, ये बस ये बता रहा है कि भाई ईमेल से लॉगिन हमको करना है, ठीक है। तो ईमेल से लॉगिन हमको करना है। अब रिक्वायर्ड फील्ड्स देखो उसके नीचे लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड फील्ड्स क्या है, तो रिक्वायर्ड फील्ड्स इज इक्वल टू दे दो आप क्या क्या रिक्वायर्ड है यूज़र को क्रिएट करने में, तो यूज़र नेम और फर्स्ट अंडर स्कोर नेम और लास्ट अंडरस्कोर नेम, ये वाला रिक्वायर्ड अलग है, ये वाला रिक्वायर्ड अलग है। ध्यान से देखो, ये वाला रिक्वायर्ड देखो सब कुछ ऑटो ऐड नाउ और बाय डिफ़ॉल्ट है, तो ये वाली चीज़ें तो आ ही जाएंगी, यूज़र को कुछ करना नहीं है। बट यूज़र को क्रिएट करने के लिए ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है। यूज़र नेम उसको बताना पड़ेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको बतानी पड़ेगी। अब ईमेल क्या है कि यूज़र नेम फील्ड है, तो लॉगिन उसके हिसाब से होगा, तो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी, रिक्वायर्ड हो गई। फिर उसके बाद हम अंडरस्कोर एस टी आर क्रिएट करेंगे, str अंडरस्कोर सेल्फ, रिटर्न सेल्फ डॉट ईमेल। तो इतना हो जाने के बाद हमको कुछ फंक्शंस हैं जो इंक्लूड करने हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में दे रखा है ईमेल लिए इन्होंने सब कुछ लिया हुआ है। सबसे पहली बात, इन्होंने ये भी रिटर्न किया ईमेल के हिसाब से, और फिर ये लोग
ये देखो 3 फंक्शन जो है, ये 3 फंक्शन एज इट इज़ कॉपी कर देना है बिना कुछ सोचे। ठीक है, तो इसको कॉपी करूँगा मैं यहाँ पे, यहाँ पे रखते हैं इसको, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको कॉपी। आप चाहे तो इस चीज़ को हटा सकते हैं, तो ये मैं हटा देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में, और ये भी, और ये भी। अब क्या है कि हमारा जो टेबल है वो तो क्रिएट हो चुका है, हमारी जो पूरी अकाउंट की टेबल है वो क्रिएट हो चुकी है। बट अब ऑथेंटिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट तो अभी भी स्टिल यूज़र से ही हो रहा है ना, यूज़र नेम पासवर्ड से हो रहा है। तो अब उससे हमको करना नहीं है, हमको करना है ईमेल पासवर्ड से। तो उसके लिए हमको मैनेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये तो हमारी यूज़र था, इसमें सब कुछ ले लिया हमने, सब कुछ हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब आप लोग सोच रहे हो पासवर्ड तो लिया नहीं इसमें, सब कुछ ले लिया, पासवर्ड नहीं लिया। तो पासवर्ड तो होता ही है भाई बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इसमें, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है, हमको बेसिकली एक मैनेजर क्रिएट करना पड़ेगा, माई यूज़र मैनेजर, जैसे इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो ऐसा ही कुछ जो है यहाँ पे हमको भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करते हैं चलिए, जिसका नाम रहने वाला है माई अकाउंट मैनेजर, माई अकाउंट मैनेजर। और ये क्या लेगा, बेस यूज़र मैनेजर को इनहेरिट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमको 2 फंक्शंस को बनाना है, एक फंक्शन है क्रिएट यूज़र, यूज़र के लिए, एक है क्रिएट सुपर यूज़र, सुपर यूज़र के लिए। ठीक है, तो पूरा एज इट इज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ, पूरा का पूरा। ठीक है, और इसमें चेंजेस कर दूंगा बस। तो यही फ़ायदा है डॉक्यूमेंटेशन का, चीज़ें थोड़ी जल्दी हो जाती हैं। तो क्रिएट्स एंड सेव यूज़र विद गिवन ईमेल, और यहाँ पे ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको कुछ कुछ जो है वो चेंजेस करने हैं। वो चेंजेस कुछ ऐसे हैं कि यूज़र बनाने के लिए हमको, हमने क्या क्या लिया है, हमको ईमेल तो हम ले रहे हैं, ठीक है। ईमेल के साथ साथ आप फर्स्ट अंडरस्कोर नेम भी लें, उसके साथ साथ आप लास्ट अंडरस्कोर नेम भी लें, ठीक है। उसके साथ साथ आप यूज़र नेम भी ले लें, और पासवर्ड जो है वो तो आप चलो ले ही रहे हैं, ठीक है। तो सेल्फ डॉट नेम ये तो सब कुछ ठीक है। अगर ईमेल नहीं हुई तो आप वैल्यू रेज कर दोगे, ठीक है। सिमिलरली मैं यूज़र नेम के लिए भी एक रेज वैल्यू कर दूंगा, वैल्यू एरर। ये तो ईमेल के लिए होगा, एक यूज़र नेम के लिए भी कर देते हैं कि यूज़र नेम, यूज़र मस्ट हैव एन यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पे यूज़र नेम लिख देते हैं, यूज़र नेम। अब कैसे क्रिएट करेंगे, देखो ईमेल तो ठीक है नॉर्मलाइज कर दी इन्होंने, ठीक है। ये देखो अब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ईमेल ले लिया हमने। अब क्या लेना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब कुछ सेट करते चलना है। फर्स्ट नेम इज इक्वल टू जो फर्स्ट नेम आ रहा है वो, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट नेम, इसको सेट कर देंगे लास्ट नेम से, लास्ट अंडरस्कोर नेम से। तो हमने ईमेल से क्रिएट कर दिया, यूज़र नेम भी तो यहाँ पे तो यूज़र नेम थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम। तो सेल्फ डॉट मॉडल, अब पहली बात ये है कि सेल्फ डॉट मॉडल का मतलब ये है कि जो इसको कॉल करेगा वो वाला मॉडल को रेफरेंस करेंगे। तो कॉल तो इसको ये वाला फंक्शन करेगा, नीचे वाला बेसिकली ये कॉल करेगा, तो हम अकाउंट वाले को रेफ़र कर लेंगे। बेसिकली अकाउंट के फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम, अकाउंट के लास्ट नेम में लास्ट नेम। तो ये सेल्फ का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक पाइथन है, ये आप लोग को आती होगी। पासवर्ड सेट कर दिया या सेव, और इतना काम हमारा डन है, ठीक है। तो भाई इतना तो हमारा हमने यूज़र को क्रिएट कर लिया है। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने लिखी हुई है यहाँ पे, तो गिवन ईमेल, और चेंज करना तो कर ही लेते हैं, काम करते हैं, है ना। फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम एंड यूज़र नेम, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। चीज़ थोड़ी सी बढ़िया लगेंगी। फिर क्रिएट सुपर यूज़र, सुपर यूज़र को क्रिएट करने के लिए हम कैसे क्रिएट करेंगे, अब सुपर यूज़र का भी हमको बेसिकली, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे सेल्फ डॉट मॉडल है, यहाँ पे क्या है, सेल्फ डॉट क्रिएट यूज़र, क्रिएट यूज़र ये फंक्शन है। तो ये फ़र्क है थोड़ा सा इसमें, अब याद करने की फिर भी ज़रूरत आपको है नहीं, वो आप कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, ठीक है। और ये सुपर यूज़र और यूज़र दोनों को क्रिएट करने के लिए आपको बस यही एज इट इज़ ये वाले आर्ग्यूमेंट्स को ही ले लेना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं भाई बहुत ही ईजी काम है सारा का सारा। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको रखनी है, ठीक है। ईमेल इज इक्वल टू दिस 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 दिस, और आपका काम जो है वो हो जाएगा यहाँ पे। तो ये देखो सेल्फ डॉट क्रिएट यूज़र, ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड को भी लिखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड जो है वो आपने सेट नहीं किया हुआ। अब वो ये फ़र्क क्यों है इन दोनों में, वो फ़र्क कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे हम पासवर्ड जो है वो तो हम ले रहे हैं, वो तो ठीक है। बट यहाँ पे हम रेफ़र कर रहे हैं एक मॉडल को, यहाँ पे हम रेफ़र कर रहे हैं एक फंक्शन को जो कि इसी के अंदर है। तो ये एक फ़र्क है इसमें। तो पासवर्ड को हमको यहाँ पे जो है बताना पड़ेगा। और बाकी क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन तो आपका साथ हमेशा देती रहेगी, है ना।
पासवर्ड सेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे पासवर्ड सेट करने की ज़रूरत नहीं है, देखो सेट पासवर्ड यहाँ पे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इज़ एडमिन ट्रू कर देना और ये सब आपको कर देना, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और इज़ एडमिन ठीक है, यूज़र ये सब ठीक है। बस यहाँ पे इनकी जो डॉक्स लिखी हुई है इसको आपको चेंज कर देना है। तो फिर से वही सेम कहानी, यहाँ वाली कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे भी डल जाएंगी। तो इसको ऐसे मैं डाल देता हूँ, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है, ताकि किसी को दिखाएं तो लगे भाई हमने जो है काम थोड़ा सा मेहनत से किया है, ठीक है। तो यूज़र नेम इज़ एडमिन इज इक्वल टू ट्रू से भी हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे भाई आप ये सब भी डाल दें, इज़ एडमिन इज इक्वल टू ट्रू कर रहे हैं ना, तो यूज़र डॉट इज़ एक्टिव ट्रू भी कर दो यार। इज़ एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि भाई सुपर यूज़र की बात चल रही है। इज़ एक्टिव के बाद इज़ स्टाफ को भी ट्रू कर दो, है ना, इज इक्वल टू ट्रू जो आप लेके चल रहे हो हर बार, ठीक है। उसके बाद यूज़र डॉट इज़ सुपर एडमिन जो आप ले रहे थे, सुपर एडमिन, सुपर एडमिन इज इक्वल टू ट्रू, ये सब कुछ ट्रू कर दो, बाकी सब आपका काम जो है वो डन है, ठीक है। अब आपको ये कैसे बताना है कि भाई ये इसका मैनेजर है, ये मैनेजर मतलब ये जो अकाउंट की टेबल है इसका मैनेजर ऊपर लिखा हुआ है। तो उसके लिए आपको ये जो रिक्वायर्ड नेम्स है इसके नीचे ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करने पड़ेंगे। ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स कैसे, ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू आप बोलोगे माय अकाउंट मैनेजर, कुछ इस तरह से, ठीक है, जिससे आपकी जो चीज़ें हैं वो काम करेंगी, ठीक है। तो हमारी कोडिंग वाला पार्ट जो है वो पूरा का पूरा डन है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा किसके लिए था, यूज़र क्रिएट करने के लिए। ध्यान से देखो, हमने फिर से मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन दे दूँ, वो ये है कि हमने अकाउंट टेबल बनाई, सारे आर्गूमेंट्स हमने ले लिए जो जो हमको चाहिए थे, याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल करते रहेंगे, ठीक है। फिर हमने रिक्वायर्ड चीज़ें ली और यूज़र नेम, ये सब यूज़र नेम फील्ड का मतलब किससे आप लॉगिन करोगे वो ये है। फिर आपका मैनेजर कौन है, मैनेजर ऊपर लिखा हुआ है, और ये सब तो क्या है कि कंपलसरी है, तो आपने लिख लिया आपको। फिर ये मैनेजर क्रिएट किया, मैनेजर क्रिएट कर लिया, मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लिया वहाँ से, बस मैंने कुछ कुछ चीज़ों को चेंज किया बस यहाँ पे, ठीक है, और आपका काम जो है वो हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता कैसे चल रहा है कि लॉगिन आपका ईमेल से होगा तो वो यहाँ से होगा, वो आपको पता चल रहा है, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ हमने अलग नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा इतना काम हो चुका है। अब कुछ कुछ चेंजेस और करने हैं आपको। ग्रेड कार्ड में जाना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके थोड़ा नीचे चलेंगे, WSG एप्लीकेशन जहाँ यहाँ पे है, यहाँ पे आप बता दो कि भाई ऑथेंटिकेशन के लिए अब पुराना वाला नहीं बचा, अब कुछ और बनना है। वो क्या है, वो है ऑथ अंडर स्कोर यूज़र अंडर स्कोर मॉडल, यानी कि ऑथेंटिकेशन मॉडल जो है अब क्या है, अकाउंट्स नाम का जो ऐप है उसके अंदर अकाउंट नाम की टेबल है, अब उसको यूज़र मान के चलेंगे और उससे काम करेंगे सारा का सारा, ठीक है। ये हम अब यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो इतना काम हमारा डन है। बट अभी हमारा जो एडमिन बना हुआ है, सुपर यूज़र बना हुआ है, वो तो पहले के हिसाब से बना हुआ है, बट अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो आप DV SQLite 3 जो है इसको डाउनलोड डिलीट कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद आप चलना जो पहले यहाँ पे कैटेगरीज में, और कैटेगरीज में माइग्रेशन में ये भी डिलीट कर देना, ठीक है। अंडरस्कोर ये जो है 000 वाली, ताकि कह रहे सब कुछ अब नॉर्मलाइज हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन, बट उससे पहले एक चीज़ भूल गया मैं, वो ये कि अकाउंट्स में चलना है, एडमिन में चलना है, रजिस्ट्रेशन भी तो करना है इसका। तो फ्रॉम करंट लोकेशन का मॉडल वाला फोल्डर इंपोर्ट कर लोगे आप अकाउंट को, और अकाउंट को रजिस्टर कर लोगे आप। रजिस्टर के लिए एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और आप किसको करोगे रजिस्टर, आप लोग करने वाले हो अकाउंट को, ठीक है। तो पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस अप्लाई करो, SQL जनरेट करो और थोड़ा सा वेट करो, आपकी चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपको कर लेना है माइग्रेट। थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ इसके साथ, थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अभी अभी ही क्या हुई हैं, चेंज हुई है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो वेट करने के बाद अकाउंट जो है वो और कैटेगरी क्रिएट हो चुकी है। अब माइग्रेट कर देना, सिंपली माइग्रेट, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे इसका, तो माइग्रेशन भी हमारी डन हो चुकी है, ठीक है। तो इतना काम हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है, पाइथन manage.py, अब सुपर यूज़र क्रिएट कर ही लेते हैं। सुपर यूज़र क्रिएट करना है। अब खास बात ये है कि भाई सुपर यूज़र का ईमेल आईडी ये सब कोई भूलना मत, ठीक है। मैं क्योंकि भूल जाता हूँ पर्सनली, तो मैं अभी के लिए यहाँ पे क्रेडेंशियल्स नाम का वो बनाऊंगा, credentials.txt, यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स रख लेंगे और क्या, ठीक है। ईमेल में क्या रखेंगे, admin@gmail.com। मैं ये भी भूल जाऊँगा, मेरे को पता है मैं भूल जाऊँगा ये, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब पासवर्ड इसका एडमिन रखेंगे, ठीक है। तो ईमेल में यही है, admin@gmail